चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 19 अप्रैल 2026 को फिर से आपके सामने वीडियो बनाने बैठा हूँ। तो पहले 3 परम नाद करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चरणम शरणम गच्छामि। तो परम नाद कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, सिर्फ वाहन चलाते समय नहीं, किसी प्रकार का व्हीकल चलाते समय नहीं। उसमें सब आ गया, साइकिल से लेके हवाई जहाज तक। और गंदी नाली, गैस का लीकेज, बदबूदार जगह वहाँ नहीं। और धूल भरी आंधी जो प्रायः उत्तर भारत में, राजस्थान में, दिल्ली में तो बहुत आता है। तो जहाँ पर धूल भरी आंधी हो उस समय नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा कभी भी। एकांत में हो तो परमनाद, और समूह में हो, किसी के साथ हो तो परम श्वास। परमनाद और परम श्वास में अंतर मालूम है आपको। सिर्फ श्वास छोड़ते समय आवाज़ नहीं होती। नहीं होती? आवाज़ नहीं होती। नाक से जो आवाज़ हम छोड़ते हैं, श्वास छोड़ते हैं, उस समय आवाज़ नहीं होती। तो एक बार भी कोई व्यक्ति कभी कर ले, बस परम जी को स्मरण करके, तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता, आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती, आकस्मिक मृत्यु नहीं होती। अंतिम मृत्यु निश्चित है, इसका ध्यान रखिएगा। अब ये ना हो कि अब तो हम परमनाद कर रहे हैं और परम योग तो हम कभी, हमारी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आयु में वृद्धि होगी, और आयु में वृद्धि होगी, और आकस्मिक मृत्यु नहीं। पूरा जीवन जी के, वो तो सबको जाना है, वो तो सबको जाना है। तो परम जी कहते थे कि अब जमराज भी मेरी बात मानते हैं तो मैं क्या करूं, राहु के तू मानते हैं तो मैं क्या करूं। मैं बोलता था कि नहीं परम जी, हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि आपकी बात जमराज भी मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। वो बहुत सिंपली परम जी बोलते थे, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी बात होती थी, कितनी बड़ी बात होती थी। क्योंकि परम जी की कोई वाणी व्यर्थ नहीं होती थी। तो ये परमनाथ के बारे में। अब मैं सबसे पहले गोविंद पंत जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल उन्होंने कमेंट किया कि परम जी के श्रीमुख से मेरी चर्चा कितनी बार उन्होंने सुनी। यानी परम जी मेरे बारे में उनको बताए होंगे, क्योंकि परम जी तो हर जगह चर्चा करते रहते थे। तो कल उन्होंने लिखकर कमेंट में, जो मेरा वीडियो है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उनको हृदय से धन्यवाद और नमस्कार करना चाहता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, और कल देख कर उन्हें अच्छा लगा। चर्चा तो हमारी बहुत सुने थे वो परम जी से कितनी बार, लेकिन शायद कल उन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा होगा। गोविंद पंत जी हैं। मैं नाम ज़रूर कभी सुना होऊंगा, लेकिन मुझे याद नहीं है कि गोविंद जी कहाँ से हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर व्हाट्सएप का नंबर मेल पर मत दीजिए इस पे, लेकिन अगर मेल पर मेरे देंगे ना, तो मैं उनसे जुड़ जाऊंगा, तो मैं और बहुत सारी जानकारियाँ उनको दे पाऊंगा। तो गोविंद पंत जी को मेरा हृदय से आभार और नमस्कार और धन्यवाद। और ऐसे ही और इस परिवार से
मैं तो इसको अपना परिवार कह रहा हूँ। है ही, कहने कहने की बात नहीं है। मुझे इस परिवार को बढ़ाना है, दायरा बढ़ाना है इसका, और उसमें से अनेक भाई बहनों को मैं फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मुझे मोरल सपोर्ट और इस वीडियो को, यानी ये आपका ही वीडियो है, उसको बनाने में सुझाव और मोरल सपोर्ट के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। उससे मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है, सब्जेक्ट भी मिलता है, क्योंकि मेरे पास जितनी जानकारी है, परम जी ने जो बताया है वो तो मैं बताता रहूँगा, बताऊँगा ही। लेकिन अगर आप लोगों का कोई सुझाव कोई सब्जेक्ट पर आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक और अपने ही परिवार से कोई वर्मा जी हैं, उन्होंने मांगा था स्टूडेंट्स और कॉरपोरेट के लिए एक एक पेज का। तो अगर ये वीडियो वो सुन रहे होंगे और सुनेंगे तो उनके लिए मैं उसी में भेज दिया हूँ। उनका जो कमेंट में था, वो मांगे थे कि कैसे स्कूल में क्या भेजना है। तो परम जी और राहुल ने मिलकर बनाया था बोकारो में एक एक पेज का, लेकिन उसमें वर्ड फाइल है, वो तो मेरा नाम है और लोगों का नंबर है। तो उसको डिलीट करके अपना नाम और अपना नंबर देके और स्कूल्स में भेजिए। स्कूल्स का लिस्ट आजकल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में भेजिए। 5 रुपये का टिकट साट के। पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है, लोकली जा सकते हैं, बट लोकल में कोई हो तो, लेकिन हर जगह जाके देने की ज़रूरत नहीं है। और उस पत्र को भेजते समय भी पत्र कर लीजिए कि परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। P3Y से लाभ लेने के लिए पत्र भेज रहा हूँ। अधिक से अधिक मुझसे संपर्क करें और P3Y क्लास के लिए आमंत्रित करें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो मान लिया कि 50 पत्र भेज रहे हैं, एक भी उसमें आया, 2 भी आया, रिस्पॉन्स आएगा, करेंगे, लोग फ़ोन करते हैं व्हाट इज़ दिस, कुछ नहीं तो ये क्या है, क्योंकि वो अंग्रेजी में लिखा हुआ बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, परम जी का बनाया हुआ है। और बस वही कि हम क्या करने वाले हैं आज के स्ट्रेस से भरी दुनिया में, तनाव की भरी ज़िंदगी में हमारे बच्चे कैसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। तो एक स्टूडेंट्स के लिए है और एक है कॉरपोरेट में। कॉरपोरेट में समस्या ज़्यादा है, आजकल देख ही रहे हैं, सुबह शाम। उस समय और अभी में अंतर है, आज से 20 साल पहले और 20 साल बाद आज के दिन में। आज के दिन में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, तो एक भी चीज़ छिपने वाला नहीं है। कुछ भी गलत होता है तुरंत सबको मालूम हो जाता है। तो कॉरपोरेट की समस्या भीषण और बड़ी होती है ना। तो उन लोगों के लिए भी है। तो बहुत पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट में करोड़ों करोड़ों रुपए का बजट होता था कॉरपोरेट में, कंपनीज़ में। लोगों को बुलाते थे, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का क्लास होता था। और आप जिनको बताएंगे, और वो भी 5 मिनट के लिए, तो उनका स्ट्रेस क्योर हो जाएगा। तो मैनेजमेंट और क्योर में बहुत अंतर है ना। तो ये लोगों को वो भी भेजिए। कॉरपोरेट में तो लाखों मिल जाएंगे, तो आपका प्रचार भी हो जाएगा। और 2-4 भी लोग इनवाइट करेंगे, जो करेंगे ही, तो आप जाके बताइए। और अगर आपको लगता है तो मैं चला जाऊंगा। उधर साउथ में होगा तो राहुल भी आपको साथ दे देंगे, राहुल ज्वाइन कर लेंगे साउथ का कोई। और सबको भेजिए, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। ऐसा नहीं है कि वो अंबानी को भेजिए, अडानी को भेजिए, टाटा को भेजिए। उनकी समस्याएं ज़्यादा है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है।
एक बार की बात है ना, बताए थे सांता क्रूज में वो जो लाइका लैब का एक फैक्ट्री था, और धीरेन्द्र कोठारी या धर्मेंद्र कोठारी थे उसके चेयरमैन। मैं किसी के साथ गया था। छोटा सा एक अनुभव है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अपना दोनों चरित्र बताता हूँ। जैसे भाई आपका परिचय जैसे है ना, तो मैं लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ बल्कि, और एक और विद्या जानता हूँ। तो कोई भी पूछेगा और क्या जानते हैं, तो ये जानते हैं, इससे क्या होता है। उन्होंने पूछा, उनके चैम्बर में बड़े आदमी हैं, अभी हैं कि नहीं पता नहीं, इधर संपर्क में नहीं। तो हम बोले कि बहुत आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा। उस समय 350 करोड़ का उनका टर्नओवर हुआ करता था, 20 साल पहले, 25 साल की बात था। और क्या होता है आपकी, और मानसिक शांति मिलती है। तो उन्होंने क्या कहा, अरे छोड़िए टर्नओवर, मुझे जल्दी से मानसिक शांति वाला दिखाइए। लाइका लैब के चेयरमैन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बड़ा और छोटा कोई मायने नहीं रखता है, जो जितने बड़े हैं उनकी समस्याएं भी उतनी बड़ी। इसलिए सबको बताइए, सबको बताइए, पूज्य बनिएगा। कोई बंधन मत डालिएगा किसी को, यहाँ आओ हाथ में पत्थर लो, नींबू काटो, कुछ नहीं। जितना सिंपल परम जी ने बताया है उतना ही सिंपल इसको रहने दीजिए, तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ज़्यादा लोगों का काम बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा सनातन धर्म परम जी की राय में इसलिए ही धीरे धीरे कम होता गया, नष्ट होता गया, क्योंकि उसमें इतने सारे बंधन, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस, ये मत करो, इस दिन को ये मत खाओ, उस दिन को वो मत खाओ, पूरब की तरफ से में जाओ, वहाँ से फूल लाओ, जो पहला फूल मिले वो लाओ। अरे भाई कहाँ से कौन लाएगा। परम जी ने क्या किया, जहाँ चाहो वहीं पपर करो, जहाँ चाहो नदी में खड़े होकर करो, नदी के किनारे पर खड़े होकर करो, समंदर किनारे जाओ। समंदर किनारे जाओ मतलब उमर गांव नहीं, उमर गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। उमर गांव भी जाओगे तो काम बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए उमर गांव जाओ। और भी जगह समंदर है, वहाँ जाओ, पेड़ पर चढ़ के पपर करो, लटक के पपर करो, बस में पपर करो, सब जगह काम बनता है, चार छोड़कर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, तो आडंबर और पाखंडियों से थोड़ा अलग रहना है। कुछ पाखंडी लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगा ना, वो सब धुल जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। जब लोगों का काम नहीं बनने लगेगा, लोगों का कष्ट दूर नहीं होगा, स्वाभाविक है, क्या करेंगे हम भी। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि आप वही करिए जो परम जी ने बताया है। अपने मन से उसमें कुछ मत जोड़िए, क्योंकि वो आपको अधिकार भी नहीं है, और जोड़ेंगे भी तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी कानून जो है संसद से पास होता है, अब संसद से कानून कुछ पास हो जाए और आप अपने से उसमें कुछ जोड़ने लगिए तो थोड़े ना मान्य होगा, उसकी मान्यता नहीं मिलेगी। तो परम जी ने जो बताया है, और वो बताया है इतना सिंपल कि पप्र करने के लिए 11 वाक्य, पहला 8 वाक्य, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। ये 8 वाक्य हो गया। 9वां वाक्य, मेरी योग्यता के अनुसार मुझे अच्छी नौकरी लगे, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इंटरव्यू के सदस्य मेरी बात को सुने और मुझसे वही प्रश्न करें जिसका अधिकतम उत्तर मैं, सही उत्तर मैं दे सकूं, मेरा सिलेक्शन हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 महीने का वेतन 20 इंस्टॉलमेंट में परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो हमारे बहुत बच्चे इंटरव्यू देते हैं, योग्यता भी रहती है, लेकिन छोटे छोटे कारणों से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आजकल तो HR में भी बहुत सारे घपले हो रहे हैं, कॉरपोरेट में भी बहुत, ये पैरवी वो पैरवी, सो मेनी थिंग्स। तो पप्र करके जाएंगे
एकदम होगा सिलेक्शन उनकी योग्यता के अनुसार बढ़िया। जहाँ वो कंटिन्यू करेंगे, उनका इज्जत रहेगा, बॉस सबॉर्डिनेट रिलेशन अच्छा रहेगा, है ना। और ये जो 20 इंस्टॉलमेंट का है ना, 1 महीने की का वेतन, वो परम जी ने फिक्स किया है। पहले 10 था, फिर बाद में उन्होंने कहा कि चलो 20 कर दो, 20 भी चलेगा। मान लिया कि किसी का पहला महीने का वेतन 1 लाख रुपया, तो 5,000 हर महीने देगा, पता भी नहीं चलेगा और ये भी हो जाएगा, है ना। तो इसका ध्यान रखा जाए। और बाकी सब तो अच्छा है। P3Y करेंगे या जिसको बताएंगे उनका काम बनेगा। पूज्य आप बनेंगे, आपका काम तो बन ही रहा है, मेरा काम तो बन ही रहा है, हजारों में बना है, लेकिन आप अभी जिनको सिखाएंगे उनका काम भी बनेगा, तो आपको धन्यवाद भी देंगे, आपको पूज्य बनाएंगे। लेकिन वही 11 वाक्य, 11.25 वाक्य का भी इसमें कोई स्थान नहीं है। 12 का तो छोड़ ही दीजिए, माने इसमें कोई शब्द और कॉमा फुल स्टॉप अपने मन से नहीं करना है। 8 वाक्य में तो बिल्कुल नहीं। 9वां वाक्य जो होगा वो इच्छा वाक्य होगा, और उसको शॉर्ट में बोलना है और स्पेसिफिक बोलना है कि आपको अब मुझे क्या चाहिए या किसी को क्या चाहिए। तो 9वां वाक्य इच्छा वाक्य, 10वां में जो हम परम जी को देते हैं या देने वाले हैं, इच्छा पूर्ति के बाद उस रकम की प्रतिज्ञा, अभी प्रतिज्ञा करनी है, देना नहीं है, काम बनने के बाद देना है, इच्छा पूर्ति के बाद देना है, संकट टलने के बाद देना है। और 11वां वाक्य में प्रचार की प्रतिज्ञा, उसमें संख्या, प्रचार कम तो रुपया ज़्यादा, पकड़ कम तो प्रचार ज़्यादा, ये तय सब किया हुआ है परम जी का। तो पत्र करने से इच्छा पूरी होती है, संकट टलता है और शरीर के रोग दूर होते हैं। 4 छोड़ के परम योग करने से मन की शांति, मन की प्रसन्नता वर्तमान से अधिक हो जाती है, तनाव से मुक्ति मिलती है, और नींद नहीं आने की बीमारी से यानी इंसोमिया से लेकर डिप्रेशन, न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया, ये सभी कंप्लीटली दूर हो जाते हैं, मतलब पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं। और सिंपल तरीका बस वही परम नाद, परम योग तो परम योग का ही परम नाद और परम श्वास, उसमें 2 भागों में परम जी ने कर दिया है। एकांत में हो तो परमनाद, समूह में हो तो परम श्वास, जैसा कि मैंने पहले बताया। बाकी एक छोटी सी कहानी कई बार बताया हूँ, लेकिन बताने का फिर मन कर रहा है। कुछ लोगों को ईर्ष्या होती है, मतलब ईर्ष्या का मतलब है कि आप अगर जहाँ काम करते हों या मेरे यहाँ जो कुछ लोग काम करते हैं, तो कोई कंपनी है, मान लिया, मैं उससे उदाहरण देता हूँ, वहाँ गार्ड भी हैं, चेयरमैन भी हैं, मैनेजर भी हैं, जनरल मैनेजर भी हैं, तो सबकी ड्यूटी असाइंड है कि वो कौन क्या करेगा। एक दिन जैसे गार्ड के मन में आ जाए कि मैं भी तो 12 घंटा या 8 घंटा काम करता हूँ, लेकिन मुझे इतना काम, उनको इतना ज़्यादा। तो ये राजा पर ही कहानी बताए थे परम जी। राजा जी के ऊपर कि एक राजा था और मंत्री और सिपाही जो होता है, तो सिपाही के मन में एक दिन बात आई, राजा के कान तक आई कि उसके मन में ऐसा चल रहा है। हालांकि उन्होंने बोकारो में किसी संदर्भ में ये कहानी सुनाई थी, पर्पसफुली। कुछ लोगों को लगता था तो कि उसको परम जी ज़्यादा मानते हैं, इसको कम मानते हैं, ये भी तो उतना ही काम करता है, लोग होते हैं ना। तो परम जी ने कहा कि रुको, इसको क्लियर कर देता हूँ। राजा ने दोनों को बुलाया, महामंत्री को भी
महामंत्री को और वो सिपाही को भी, है ना, संतरी को जो, और कहेंगे ठीक है जाओ आज समंदर किनारे आप लोग की 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी सुबह से शाम तक, और शाम को आकर आप लोग रिपोर्ट कीजिए। अच्छी कहानी है और परम जी की बताई हुई है तो अच्छी तो होनी ही है। तो क्या हुआ कि शाम को आए दोनों, पहले सिपाही को बुलाया गया, दोनों आए, हाजिर हुए, बैठे थे। बोले चलो आपने क्या किया वहाँ 12 घंटे? बोला कि मैंने महाराज हम लोग वहाँ हमने सारा वहाँ की व्यवस्था, शांति व्यवस्था, लोगों का हालचाल देखा, पूछा सब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इत्यादि इत्यादि। चलो ठीक है बैठो। फिर मंत्री महामंत्री को बुलाए, आपने क्या किया भाई? तो वो बोले कि 2 बोरा सरफी, पहले जो उनके साथ गए थे उनको लाए कि पहले महाराज की सेवा में हाजिर करो। बोला कि ये क्या है? तो बोले कि महाराज हम जब वहाँ गए तो देखिए कि बहुत से जहाज़ जो है इधर से उधर जा रहे थे और वो टैक्स नहीं दे रहे थे। मैंने पूछा तो मैंने उनसे टैक्स कलेक्ट किया पार करने के लिए सीमा, और ये इतना। अब सबके लिए उत्तर मिल गया कि एक ही जगह पे 12 घंटा तुम भी थे, 12 घंटा वो भी था। उसने राजकोष में इतना धन ला कर दिया, तो बस गप करके आ गए। वो समझ गया बात को। तो परम जी ऐसे ऐसे छोटी छोटी कहानी बता के ना बहुत सा निर्देश दे देते थे हम लोगों को, मार्ग निर्देशन। तो कोई नहीं, आपसे फिर उम्मीद रखूँगा कि आप लोग कुछ बताइएगा, कुछ मार्गदर्शन करिएगा, कुछ एडवाइस करिएगा। और वो जो एक एक पेज वाला है उसमें मेरा नाम और मेरा नंबर और कुछ 2-4 और लोगों का नंबर उसमें होगा, तो उसको डिलीट करके अपना नाम, नंबर, एडिशनल नंबर भी मेरा देना चाहते तो दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। और उसको इन्वेलप में एड्रेस, आप जिस राज्य से हैं, जिस शहर से हैं, उस शहर के स्कूल्स में 5 रुपये का पोस्टेज स्टाम्प फिक्स करके और उसको डाल दीजिए लेटर बॉक्स में, वो चला जाएगा। उनकी इच्छा होगी तो कांटेक्ट करेंगे क्योंकि नंबर तो उसमें दिया ही हुआ है, और नहीं तो कोई बात नहीं है, अपना काम तो होगा, अपना प्रचार भी होगा, है ना। तो इतना कहते हुए आपसे अभी विदा लेता हूँ इस निवेदन के साथ कि जगत को परिवार बनाइए, अपना दायरा फैलाइए, P3Y का दायरा लोगों को बताइए। P3Y करने के लिए सीमा किसी का निर्धारित नहीं है, आपको जहाँ मन है वहाँ करिए। कोई अगर कहता है कि यहाँ नहीं करना है, वहाँ नहीं करना है, तो मुझे बताइए, उसके लिए कुछ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और पूज्य बनिए, विश्व में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, परम जी की वाणी है। इतना कहते हुए शरणम शरणम गच्छामि। माउस जी मिले, हाँ ठीक।